अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और द पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ौफ़िशा नकवी। नाज़रीन, हम में से हर कोई चाहता है कि अपने कारोबार को इस्टेब्लिश करे, स्टेबल बनाए और अपना ख़ुद का काम करे। और आज के प्रोग्राम में हम इसी मौज़ूआत पे बात करने जा रहे हैं कि आप अपना बिज़नेस कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं और किसी नए बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो किन किन बातों को आपको मद्देनज़र रखना होगा। और इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए और इस मौजू पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर इबादुल्लाह साहब, जो कि रिनॉन्ड बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं और इसी के साथ साथ एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन रियल एस्टेट कंपनी यॉर्कलैंड के चेयरमैन भी हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू ज़ौफ़िशा। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपनी कंपनी के बारे में मुझे बताइएगा कि रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी दोनों बहुत अलग अलग डोमेन समझी जाती हैं, लेकिन आपने इन दोनों को कंबाइन करके एक एडवांस चीज़ हमें इंट्रोड्यूस कराई है, तो ये क्या चीज़ है? देखिए, पाकिस्तान में मैं सोच रहा था कि कुछ आके करूं। मैं न्यूयॉर्क बेस्ड हूं, तो मैं सोच रहा पाकिस्तान में कुछ किया जाए। तो मैंने एक चीज़ देखी कि रियल एस्टेट ऐसी है कि हर इंसान की ज़रूरत है, लेकिन इसमें ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है कि इतबार नहीं किया जा सकता। आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का पता नहीं चलता कि ओनरशिप वाकई उसी की है या नहीं है जी। तो मैं बिकॉज टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने सोचा कि इसका हल तलाश करना चाहिए। तो एक टेक्नोलॉजी में एक नई प्लेटफॉर्म आया है, ब्लॉकचेन। तो उसमें यह है कि ये ट्रस्ट का जो डेफिसिट है इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, अभी ये पब्लिक नहीं की, तो इंशाल्लाह इस पे कुछ काम करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि ये क्या चीज़ है, व्हाट कैन टेक्नोलॉजी डू टू ब्रिंग द ट्रस्ट इन द मार्केट। तो सर, जो आने वाले लोग हैं, फ्यूचर की जो हमारी जनरेशन है, जब ये इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो उनके लिए इसका क्या स्कोप होगा? देखिए, बिज़नेस में ट्रस्ट अगर डेवलप हो जाए तो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन जो है किसी भी वो फास्ट हो सकती है। अगर आपको पता हो कि ये प्लॉट जो है वाकई इस शख्स की मलकियत है तो उसको जल्दी बेचा जा सकता है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ड्यू डिलिजेंस का है। तो उसकी जब जो ड्यू डिलिजेंस पहले से एक कंपनी रेप्यूटेबल कंपनी कर चुकी होगी तो आपके लिए ईजियर हो जाएगा कि आप उसको बाय एंड सेलिंग में जो जो स्पीड है वो आ जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंशाल्लाह फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, वी विल सी कि हाउ इट प्लेज आउट, लेकिन इट विल बी ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर फॉर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, क्योंकि उनको पता नहीं होता। पहले तो हम वालिदैन से पूछ लेते हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स अब आ रहे हैं मार्केट में वो टेक्नोलॉजी सेवी हैं, तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प देम। तो सर, अगर कल को कोई अपना कारोबार इस डोमेन में स्टार्ट करना चाहता है, टैक्सेस की भरमार है, तो इस सारी सिचुएशन में वो किस हद तक सर्वाइव कर पाएंगे इतने सारे टैक्सेस पे करके भी? अच्छा देखें, पाकिस्तान में टैक्सेशन क्योंकि अभी नई नई आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है लोगों को। ज़ाहिर है उसका कुछ इम्पैक्ट तो होगा जितने नए टैक्सेस आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली टैक्सेस देखें फॉरेन नेशंस में भी तो होते हैं, अमेरिका में भी टैक्सेस हैं, इसके बावजूद वहाँ पे ट्रांजैक्शंस तो होती हैं, बिजनेस होता है। प्रॉब्लम मेरा नहीं ख्याल कि टैक्सेस की है इतनी ज़्यादा। आई थिंक ये हमारी एक इमोशनल स्टेट है पाकिस्तान में कि हम टैक्सेस को बड़े वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि ये शायद इतना अच्छा नहीं है उनके। उसका प्रॉब्लम ये है कि शायद हमें वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। जी बिल्कुल। हमने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देने ठीक है हमारे लिए, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट को दें और गवर्नमेंट हमारे लिए पुलिसिंग का इंतज़ाम करे तो वो हम शायद इतना मुनासिब नहीं समझते। तो हम ये नहीं है कि हम पैसे नहीं खर्चते। तो मेरा ख्याल है अगर हम टैक्सेस देंगे, पुलिसिंग बेहतर होगी, जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर होंगी, तो शायद लोगों का वो इतबार जो है वो बहाल हो जाएगा। तो इससे कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में थोड़े से चैलेंजेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट विल बी ओके और स्टेबल होगी ये चीज़ इंशाल्लाह। तो सर, मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी, उसमें आपने काफ़ी सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान की रिनोन यूनिवर्सिटीज़ में कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो हमें ज़रा ये बताइएगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है और इसके किन किन डोमेन्स में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? देखें, अब टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। फोर्थ जनरेशन रेवोल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसे है। तो इसमें हर कंपनी चाहती है कि वो ग्लोबली काम करे। तो ग्लोबली काम करने के लिए, और दूसरी चीज़ है एफिशिएंसी। अगर हमने इनको एफिशिएंसी लेके आनी है तो हमें डिजिटलाइज करने पड़ेंगे अपने एसेट्स को, अपने प्रोसेसेस को, डेवलपमेंट और एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी हर चीज़ में मॉनिटरिंग के लिए। और फिर जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में, वो है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी का सबसे बड़ा जो चैलेंज है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ट्रस्ट डेफिसिट है। तो मेरा ख्याल जितनी टेक्नोलॉजी इनेबल करेगी उससे ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं
तो उसमें आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रियल टाइम फीड मिल रही है। तो उसमें आप अकाउंटिंग को देख सकते हैं, प्रोसेसेस की देख सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को देख सकते हैं क्या हो रहा है, और उसके फिर नताइज अच्छे होंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो सर जो अब हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, जो नए लोग बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, अपने बिज़नेस को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, चूँकि आप काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी काफ़ी सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते रहते हैं, तो आज ज़रा हमारे नाजरीन को भी बताइएगा कि जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको स्टेबल बिज़नेस स्टार्टअप के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बिजनेस जब भी आप करना चाहें, पहली चीज़ देखें कि उसका मार्केट का साइज़ क्या है, मार्केट साइजिंग। अगर आप पानी बेचना चाहते हैं या बिस्किट्स बेचना चाहते हैं, तो आप ये देखें कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपकी पानी की बॉटल की ज़रूरत है, और फिर वो कहाँ कहाँ पे हैं। क्योंकि एक चीज़ होती है वैल्यू क्रिएशन, कि आपने वैल्यू को क्रिएट कर लिया, फिर आपने वैल्यू को डिलीवर भी करना है उन इलाकों में। तो इस पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, किसी को यूट्यूब पे मिल जाएंगी वो वीडियोस। तो पहला चीज़ है मार्केट साइज़ को चेक करें। जितनी बड़ी मार्केट होगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, और अपने कस्टमर को ढूंढने के कस्टमर का चैलेंज क्या है, आप उसका मसला क्या सॉल्व कर रहे हैं, और क्या आप उसका मसला अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत अच्छी प्राइसिंग पे। अगर क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो कंज्यूमर है वो प्राइस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये भी मेक श्योर करना है, एक तो वो मसला इतना बड़ा हो कि आप अगर करें तो बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और दूसरा ये है कि वो प्राइसिंग इतनी अच्छी हो कि वो आपकी तरफ आएँ, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी होंगे। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ या तो बिल्कुल ही समथिंग कोई यूनिक कर रहे हों आप, ऐसी कि जो पहले किसी ने नहीं की, तो फिर तो आप प्राइसिंग अपनी डिक्टेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जो पहले से हो रही है मार्केट में, तो वो तो उस पर आप प्राइसिंग डिक्टेट नहीं कर सकते। उसमें तो आप सिर्फ आप बेटर प्राइसिंग, बेटर क्वालिटी डिलीवर करके ही कामयाब हो सकते मैं हैं। इसी तरफ आना चाह रही थी कि यहाँ पे लोगों की डिमांड ये होती है क्वालिटी भी अच्छी हो लेकिन प्राइस भी साथ साथ कम हो, अफोर्डेबल हो। तो इस चीज़ का किस हद तक ख्याल रखना चाहिए बिजनेसमैन को भी कि हमने लोगों को भी उसी प्राइस रेंज में क्वालिटी मेंटेन करके चीज़ देनी है? हाँ, ये देखें, इसमें ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है टू मेंटेन द बोथ। अब ज़ाहिर है जहाँ पे क्वालिटी आप इंक्रीज़ करेंगे वहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इन पाकिस्तान के, पाकिस्तान में जो कंज्यूमर है वो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी खुश दिली से पे करना चाहता है। अब खैर ट्रेंड्स तब्दील हो रहे हैं, और उसका शायद मैंने इस पर काफ़ी सोचा है कि क्यों ऐसे है। शायद उसकी एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ लोगों के पास इतने जो स्पेंडिंग के लिए इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते कि वो फजूल में किसी को दे सकें। एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं और अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एक चीज़ पे हज़ारों रुपए खर्च करना आम आदमी के बस से काफ़ी बाहर की बात है। जाहिर है क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम कम है, तो पर कैपिटा यानी हर जो शख्स है वो कम पैसे कमाता है। जो हमारी मिडिल क्लास है उसके पास इतने ज़्यादा फालतू पैसे नहीं होते कि वो बगैर किसी वजह के दे दें। लेकिन अगर आप उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं कि ये क्वालिटी बहुत अच्छी है जो आपको चीज़ मिल रही है, तो दे आर विलिंग टू पे। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे ये है इकॉनमी ऑफ स्केल की बात है कि अगर आप कोई चीज़ इतनी मिकदार में पैदा करें कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, क्वालिटी मेंटेन रहे, तो फिर वो बिजनेस अच्छा ऑन कर सकते हैं और आप सक्सेसफुल भी तब उसी तब हो सकते हैं, उसी में हो सकते हैं। तो सर जो लोग शुरू में बिज़नेस करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना सरमाया होता है, इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सरमाया नहीं होता लेकिन आइडियाज़ होते हैं, उनके पास सारी अच्छी टेक्निक्स होती हैं, अच्छी पॉलिसी मेकिंग स्किल्स होते हैं। तो उन लोगों को जो इन्वेस्टर्स लाने हैं तो उनको किस किस्म की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए इन्वेस्टर्स को अपने अंदर इंगेज करने के लिए? देखिए, जब आइडियाज़ आर डाइम फॉर डजन, ठीक है, आइडियाज़ तो हर वक्त लोगों को आते रहते हैं, असल चीज़ है एग्जीक्यूशन। अगर आपके पास आइडिया है उसको लिखें, फिर उस आइडिया पे, यहाँ पे पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग समझते हैं शायद मेरा कोई आइडिया चुरा लेगा, ये मेरा आइडिया था। डिस्कस नहीं करते, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते दूसरों के साथ। तो आप पब्लिकली डिस्कस करें आइडियाज़ को, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, किसी भी चीज़ पे। उसका फ़ायदा ये होगा कि ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे जिनके पास शायद फंड्स हैं लेकिन उनके पास उस चीज़ के बारे में, आइडिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह आपको पेयर अप होने में आसानी हो जाएगी उन लोगों के साथ जिनके पास फंड्स हैं, जो आपको कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपने आइडियाज़ को शेयर करें और एग्जीक्यूट करें अपने आइडियाज़ को, चाहे छोटे लेवल पे कर लें लेकिन एग्जीक्यूट करना शुरू करें। क्योंकि जब आप किसी पे काम करते हैं उस आइडिया पे, फिर आपको चैलेंजेस का पता चलता है कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं, फिर आप स्ट्रेटेजी को दोबारा से डेवलप करते हैं और फिर दोबारा से इस काम को स्टार्ट करते हैं। जी, और बिल्कुल जब आपको पता चलेगा कि इसमें रियल चैलेंजेस क्या है, क्योंकि आपने सोचा एक चीज़ पेपर पे कर लेना तो बहुत डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन आपको करना, जब आपने मार्केट में जाएंगे
तो मार्केट आपको डिक्टेट करेगी कि आपकी वो ऑफरिंग जो है फील्ड वो चैलेंजेस आपके क्या हैं, तब आपको वो पता चलेंगे। तो सर ये सारी बात तो हो गई। अब आप ये बताइएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अब नौजवानों को जॉब्स की निस्बत एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना क्यों ज़रूरी है आज के दौर में? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक माइंडसेट है कि गवर्नमेंट की जॉब हो, ऑफिशियल जॉब हो, बड़ी कोई अच्छी कंपनी की जॉब हो तो शायद फिर हमें इज़्ज़त की निगाह से ज़्यादा देखा जी। जाता है, स्टेबिलिटी देखते हैं। तो हम क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं बजाय इसके कि हम कामयाबी की तरफ तवज्जो दें, तो शायद ये इजी वे आउट है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त 15,000 बच्चे डेली पैदा होते हैं, 7,000 बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, 7,000 बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कभी स्कूल नहीं गया और कभी इन्होंने पढ़ा नहीं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी बड़ी वर्क फोर्स है जिसके पास शायद करने के लिए कुछ नहीं है। तो पढ़े लिखे और जो लोग हैं स्कूल नहीं जा पाए, इन सबको कुछ ना कुछ तो करना है। जी। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना काम शुरू कर दें, चाहे वो छोटी एज से शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल चाइल्ड लेबर के मैं अगेंस्ट हूँ, आई डोंट वांट कि पीपल शुड डू द चाइल्ड लेबर, लेकिन जैसे ही आप बड़े हो जाएं, 16-17 ईयर ओल्ड हो जाएं, आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें। उससे आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलना शुरू होगा। छोटे छोटे आइडियाज़ पे काम करें, छोटे छोटे आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करें ताकि कल को आप बड़े आइडिया के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। यार बिजनेस इज अ नॉलेज। देखिए ना, आज से 100 साल पहले यूनिवर्सिटीज़ कम लोग जाते थे लेकिन फिर भी बिजनेस तो करते थे ना। जी। तो देवर सर्वाइविंग। वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं थी जब पाकिस्तान में या इंडिया में बिफोर पार्टीशन, तो उस वक्त भी तो लोग सर्वाइव करते थे ना इस पाकिस्तान में और इस रीजन में। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है तो फिर ही आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड योर ओन कंपनीज। और जी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें ऑफ कोर्स ग्लोरी भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। तो जल्दी शुरू कर लें और थोड़े से स्टार्ट करें ताकि आप लर्न कर सकें। बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, इन तमाम बातों से आपको बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आपने अपना बिज़नेस शुरू करना है तो किन किन बातों को आपने मद्देनज़र रखना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कैसे आपका अपना काम शुरू करना आपके लिए ज़रूरी है। अब इसी के साथ हम प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब बढ़ते हैं और आखिरी सवाल सर से करते हैं। तो सर अब ये बताइएगा कि जो लोग अपना बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटी में, या जो इस प्रोग्राम के बाद प्लान करें अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई क्विक टिप्स आप उनको क्या देना चाहेंगे? बुक्स पढ़ा करें। जितना नॉलेज आपका, देखें, एक्सपीरियंस करने से जो चीज़ें आप लर्न करेंगे वो तो एक सेपरेट चीज़ है कि आप जब हैंड्स ऑन करेंगे तो, लेकिन बुक्स पढ़ा करें, स्पेशली साइकोलॉजी पे और सोशियोलॉजी पे और ह्यूमन बिहेवियर पे। जितनी जल्दी, और सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ा करें। इस चीज़ पे तो हर कोई इन्फ्लुएंस करता है कि सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज जब आप पढ़ते हो तो वो आपको मज़ीद इन्फ्लुएंस करती हैं, आपको मज़ीद पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन देती हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी टिप थी। इसके अलावा सर और कुछ कहना चाहेंगे? मेहनत करें, मेहनत पे यकीन रखें, छोटे से स्टार्ट करें और बुक्स पढ़ते रहें और काम करते रहें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया मुनव्वर इबादुल्लाह साहब आपका कि आपने अपनी कीमती राय हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की और इतने सारे टिप्स दिए, इतनी सारी छोटी छोटी बातें बताई कि अगर अपना काम शुरू करना है तो आज ही पहला स्टेप उठाना होगा। बेशक छोटे से शुरू करें, तो छोटे से कतरा कतरा करके दरिया तो फिर बन ही जाता है। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और काफ़ी सारी दिलचस्प बातें आज आपने जानी होंगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।